ये वीडियो लेट है क्योंकि इस एपिसोड पे बार बार कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैंने इस एपिसोड को बहुत छोटे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ताइतो का सीन, जो कि गेको के पास आया होता है उससे मदद मांगने के लिए। ताइतो बताता है कि फाइट्स में वो किसी भी काम का नहीं होता और वो सिर्फ उनके लिए ट्रबल्स बढ़ाता है, इसलिए वो उसकी मदद करे, जहाँ पे गेको उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद गेको वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और ताइतो उसके अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हिमेया का सीन, जो कि ताइतो को ढूंढ रही होती है, पर ताइतो उसे कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद उन लोग का जिम का पीरियड हो जाता है, जिसकी वजह से हिमेया ताइतो से मिलने के लिए जाने लगती है। सीन वापस से शिफ्ट होता है ताइतो की तरफ, जहाँ पे ताइतो बोलता है कि गेको ने बताया था कि इस पोर्टल के अंदर का लॉर्ड कुछ प्रीशियस लेता है अपनी इच्छा पूरी करवाने के बदले। और तभी वहाँ पे आवाज़ आती है कि आखिर उसकी विश क्या है। ताइतो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, और फिर वो आवाज़ बताती है कि वो है एडल का, यहाँ का लॉर्ड। जिसके बाद एडल का ताइतो को विजन दिखाता है, जहाँ पर हिमेया ने अपनी पावर्स का कुछ पार्ट दिया होता है एडल का को, ताकि वो ताइतो को बचा सके उसकी जगह। जिसके बाद एडल का अपनी रियल फॉर्म दिखाता है ताइतो को, जिसे देखकर ताइतो थोड़ा सा घबरा जाता है। ताइतो फिर अपने आप से सवाल करता है कि क्या वो सच में उस दिन मर गया था और हिमेया ने उसे बचाने के लिए सेक्रीफाइस दिया। जिसके बाद एडल का हिमेया की बुराई करने लगता है और वो बोलता है कि वो एक पागल विच है जिसने ह्यूमन को बचाने के लिए अपना इतना सारा पावर्स मुझे दिया। ताइतो एडल का को चुप कराता है और वो बोलता है कि उसे ऐसी पावर्स चाहिए जिससे वो हिमेया को प्रोटेक्ट कर सके। एडल का बोलता है कि वो उसे ऐसी पावर्स दे देगा, पर उसके बदले में उसे उससे कुछ प्रीशियस चाहिए। ताइतो बोलता है कि पर उसे हिमेया को अपनी पावर से ही प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद वो एडल्का से विश मांगता है कि वो और ज़्यादा मेहनत कर सके। एडल्का फिर ताइतो को वैसी पावर दे देता है और उसके बदले में वो उससे कुछ ले भी लेता है। जिसके बाद एडल्का बोलता है कि अब तुम अपने वर्ल्ड में वापस जाओ। फिर ताइतो अपने वर्ल्ड में वापस गिरने लगता है। ताइतो गिरते हुए बोलता है कि आखिर उसने क्या खो दिया, और तभी उसे हिमेया की याद आती है और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है हिमेया का नाम। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हिमेया का सीन, जो कि ताइतो को ढूंढते हुए स्टूडेंट काउंसिल में पहुंच जाती है और फिर वो उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने ताइतो को देखा है। जहाँ पे मिरा है उसे इनडायरेक्टली ताइतो का पता बता देती है। और तभी वहाँ पर ताइतो आके गिरता है और वो बोलता है कि हिमेया तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। फिर हमें दिखाया जाता है हिमेया ताइतो से नाराज़ होती है और वो बोलती है कि आखिर तुम क्यों एडल्का के पास गए बिना मुझे बताए। ताइतो बोलता है कि हिमेया भी उसे बचाने के लिए एडल्का के पास गई थी। ताइतो बोलता है कि हिमेया अब से अपने सर पे कोई भी बोझ मत लेना, उस बोझ को बांट लेना। अगर तुम उस बोझ को बांटोगी तो वो बोझ बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। जिसके बाद ताइतो बोलता है कि अब उसे वापस जाना है हिमेया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसी पावर ढूंढने के लिए। हिमेया वहाँ पे कहती है ताइतो से कि क्या वो भी संग चल सकती है, क्योंकि अभी उसी ने कहा कि अगर वो दोनों बोझ बांट लेंगे तो वो बोझ बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। जिसके बाद ताइतो वहाँ पे मान जाता है। फिर वो दोनों मिलकर अलग अलग पोर्टल्स में जाते हैं और डिफरेंट मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, ताकि वो मॉन्स्टर ताइतो को सर्व कर सकें। पर ताइतो किसी भी मॉन्स्टर से जीत नहीं पाता फाइट में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनके क्लासरूम का सीन, जहाँ पर ताइतो हारुका का लाया हुआ खाना एंजॉय कर रहा होता है और हारुका भी उसे देखकर खुश होती है कि वो उसका खाने को एंजॉय कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है आओमी की तरफ, जहाँ पर आओमी बाहर बैठी होती है और तभी उनका नया टीचर कुरुसो उसके पास आता है और वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। आओमी कुरुसो से बोलती है कि टीचर क्या आपको नहीं लगता कि ये स्कूल थोड़ा अजीब है। और फिर आओमी उसी इंसिडेंट के बारे में बताती है जहाँ पर ताइतो जल रहा होता है पर उसे एक भी खरोच नहीं आई होती। कुरुसो बोलता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। जिसके बाद कुरुसो वहाँ से जाने लगता है। आओमी बोलती है कि क्या टीचर आप मेरे को स्टूडेंट काउंसिल के लिए सजेस्ट कर सकते हो, तो कुरुसो बोलता है कि वो संभाल लेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिराई और गेको को, जो कि स्टूडेंट काउंसिल में एंटर होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर उनका नया टीचर कुरुसो दिखता है और फिर कुरुसो अपना इंट्रोडक्शन देता है उन्हें, और फिर वहाँ पे मिराई भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। सीन वापस से शिफ्ट होता है ताइतो और हिमेया की तरफ, जहाँ पर ताइतो का दिमाग फट जाता है क्योंकि वो इतने बड़े अमाउंट में डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाता। हिमेया ताइतो से बोलती है कि ताइतो इतना लोड मत लो अपने ऊपर। ताइतो बोलता है कि एडल्का ने भी उसे वार्न किया था कि वो इतना ज़्यादा अपने आप को फोर्स ना करे, पर उसने इसका ध्यान नहीं दिया। ताइतो बोलता है कि कोई बात नहीं, आज फिर भी वो लोग क्रेजी मॉन्स्टर्स से मिल पाए और उनसे फाइट कर पाए।
जिसके बाद वो लोग एक और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं और ताइतो बताता है कि वो लोग विश ऑफ एलरंगा के पास जा रहे हैं और फिर हिमेया को ऐसा लगता है कि उसने ये नाम कहीं पहले भी सुना हुआ है। फिर वो लोग उसी मॉन्स्टर की प्लेस पे आते हैं जहाँ पर वो एक केज होता है। ताइतो बोलता है कि क्या एक केज है, जिसके बाद हिमेया को सारी बात याद आ जाती है। हिमेया बताती है कि विश ऑफ एलरंगा को प्रिजन में रखा गया है क्योंकि उसने 7 एल्गा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद ताइतो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। और तभी वहाँ पर उन्हें विश ऑफ एलरंगा की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि तुम बेवकूफ़ ह्यूमंस घूमते घूमते मेरे प्रिजन में आ गए हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो वहाँ पर उन पर अटैक कर देता है और ताइतो भी अटैक बैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद विश ऑफ एलरंगा ताइतो के पीछे हिमेया को देख लेता है और वो अपना गार्ड डाउन कर देता है, जिसकी वजह से ताइतो विश ऑफ एलरंगा को एक पंच कर देता है और फिर वो एक छोटी सी कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। विश ऑफ एलरंगा को मारने से ताइतो भी एक बार मर जाता है। ताइतो विश ऑफ एलरंगा से बोलता है कि उसे उसके संग कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, जिसके बदले में वो उसे पर डे 3 लीटर खून देगा। और विश ऑफ एलरंगा हिमेया की वजह से ताइतो को सर्व करने के लिए मान जाता है। ताइतो विश ऑफ का नया नाम मियाओ का रखता है। शिन वापस से एक बार शिफ्ट होता है कुरोसो, गेक्को और मिराई की तरफ, जहाँ पर कुरोसो गेक्को के पास आता है और वो उसके दिल पर हाथ रखता है, जिसे देखकर गेक्को कुरोसो को पंच बैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर कुरोसो उसे अपनी एक ही उंगली से रोक देता है।